डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का जो थर्ड और जो लास्ट पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट में हम जो ग्लैंड्स बची हुई हैं जैसे पैनक्रियाज ग्लैंड्स हैं, जो गोनैड्स हैं, टेस्टिकल्स हैं और जो ओवरी हैं, उनके जो हार्मोन्स हैं वो देखेंगे, वो क्या क्या फंक्शन करते हैं। और लास्ट पार्ट में हम जो हार्मोन एक्शन है उसको समझेंगे, किस तरीके से हार्मोन एक्शन होता है, हार्मोन कैसे काम करते हैं। और साथ में इसी पार्ट में हम कुछ हार्मोन्स हैं कुछ अदर ऑर्गन्स के द्वारा, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं होती, अदर ऑर्गन्स के द्वारा, जैसे हार्ट है, किडनी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, तो उनके हार्मोन्स को भी इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पैनक्रियाज से। कंपोजिट ग्लैंड, तो ये मिक्सोक्राइन ग्लैंड होती है जो कि दोनों काम करती है। एक्सोक्राइन भी, जो कि एंजाइम सिक्रीट करती हैं, जो कि डाइजेशन में हमने इनका रोल देखा था, पैनक्रियाटिक हार्मोन्स का और एंजाइम्स का। और साथ में जो हार्मोन्स है वो भी रिलीज करती हैं। एंडोक्राइन पैनक्रिएज कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो जो एंडोक्राइन पैनक्रियाज होता है, मतलब पैनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट होता है जो हार्मोन सिक्रीट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का बना होता है। ये सेल्स होती हैं 1 to 2 मिलियन, मतलब 10 लाख से 20 लाख सेल होती हैं। और 1 to 2% ऑफ पैनक्रियाटिक टिश्यू, मतलब 1 से 2% ही बनाते हैं पैनक्रियाटिक टिश्यू का। टू मेन टाइप्स ऑफ सेल, तो यहाँ पे दो प्रकार की सेल होती हैं, अल्फा सेल एंड बीटा सेल्स। तो अल्फा सेल क्या करती हैं? ग्लूकाजन हार्मोन सिक्रीट करती हैं, जिसको हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन बोलते हैं। ग्लाइसीमिक मतलब ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के लेवल को यहाँ पे बढ़ाने का काम करता है ये हार्मोन ग्लूकागन। और किससे सिक्रीट होता है? ये अल्फा सेल से। तो क्या होता है? ग्लूकागन एक पेप्टाइड हार्मोन, एक प्रोटीनस नेचर का हार्मोन होता है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉर्मल ग्रोथ, ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है ब्लड में। एक्ट मेनली ऑन द लीवर सेल, हिपेटोसाइट्स जो होती हैं लीवर के अंदर, जो सेल्स होती हैं उनके ऊपर जाके काम करता है। और वहाँ पे ग्लूको जीनोलाइसिस, जो मतलब ग्लूकोजन होता है उसको टुकड़े करवाने में मदद करता है, उसको तोड़ेगा, जिससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्लूकोज है वो बनेगा, तो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। स्टिमुलेट्स ग्लाइकोनियोजेनेसिस विच आल्सो कंट्रीब्यूट टू हाइपरग्लाइसीमिया। ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज को बनाना, किससे? ग्लाइकोजन के अलावा किसी और चीज़ से, मतलब किसी अदर चीज़ से ग्लूकोज को बनाना, उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, जो कि एक हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन करेगा, क्योंकि ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है। जितना ज़्यादा उसके ग्लूकोज को बढ़ाएगा। रिड्यूस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, तो जो सेल है वो ग्लूकोज को अपटेक करती हैं ब्लड से, ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। तो ये क्या करवाता है? अपटेक को कम करवाता है, मतलब सेल से जो ग्लूकोज अपटेक है उसको कम करवा देता है, मतलब ग्लूकोज को यूज भी कम करने देता है। उसके बाद है बीटा सेल्स। ये क्या करती हैं? इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करती हैं, जिसको हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन बोलते हैं। ये ऊपर वाले का बिल्कुल अपोजिट काम करेगा, मतलब ग्लूकोज के लेवल को कम करवाने का काम करता है। तो ये भी पेप्टाइड हार्मोन है, विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज हेमियोस्टेसिस, मतलब ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। एक्ट मेनली ऑन द हिपैटोसाइट्स, ये भी हिपैटोसाइट्स के ऊपर काम करेगा। और एडिपोसाइट्स होती हैं सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू, जो चर्बी वाले उत्तक होते हैं, तो उनकी सेल्स को एडिपोसाइट्स बोलते हैं, जिनके अंदर फैट स्टोर होती है। एनहेंस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, तो वहाँ पे रिड्यूस था ये। यहाँ पे क्या करता है? ग्लूकोज का ज़्यादा से ज़्यादा अपटेक करवाता है सेल्स के द्वारा, ताकि ग्लूकोज लेवल को कम किया जा सके। रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हिपैटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो साथ में क्या करवाता है? ग्लूकोज जो ब्लड में है उसको हिपैटोसाइट्स लीवर सेल्स में भेजता है, और एडिपोसाइट्स जो ऊपर हमने देखा था, जो फैट सेल्स होती हैं, तो उनके अंदर भेजता है, ताकि जो ग्लूकोज लेवल को कम किया जा सके ब्लड से। स्टिमुलेट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, जिसको ग्लाइकोजिनोजेनेसिस बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोज ग्लाइकोजन का बनना, किससे? ग्लूकोज से। तो ग्लाइकोजन क्या होता है? एक पॉलीमर होता है, ग्लूकोज की यूनिट जुड़ जुड़ के ग्लाइकोजन बनाती है। तो ये स्टोरेज फॉर्म होती है किसकी? ग्लूकोज की, एनिमल्स के अंदर, जबकि प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में ग्लूकोज है वो स्टोर किया जाता है। किसके अंदर? जो भी टारगेट सेल हैं, जहाँ पे भी जाके काम करता है, तो वहाँ पे ग्लूकोज के लेवल को कम करवाता है। यदि या तो उसका ऑक्सीडेशन करवाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस करवाएगा, या फिर ग्लूकोज यदि ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, तो ग्लाइकोजन बना देता है उसका। ग्लूकोज हिमियोस्टेसिस इन द ब्लड इज दस मेंटेन्ड बाय द जॉइंटली बाय इंसुलिन एंड ग्लूकागन। तो दोनों के द्वारा, जो ये हार्मोन है, इनके द्वारा ही जो ग्लूकोज होता है उसके लेवल को मेंटेन किया जाता है। ग्लूकोज, यदि ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है,
तो ग्लूकागन ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है जो कि लेवल को मेंटेन करेगा। और यदि ग्लूकागन की वजह से ये जो ग्लूकोज है वो ज़्यादा हो जाता है तो इंसुलिन वहाँ पे सिक्रीट किया जाता है। डिसऑर्डर क्या होते हैं, बीमारियाँ क्या होंगी, डायबिटीज मेलिटस। तो क्या होता है, प्रोलोंग्ड हाइपरग्लाइसीमिया एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू द यूरिया या यूरिन, यूरिन बोलेंगे, एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स नोन एज कीटोन बॉडीज। तो जो ज़्यादा लंबे टाइम तक यदि हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा को बनाए रखा जाता है ब्लड में, मतलब इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन की कमी से ही जो मधुमेह रोग है, शुगर की बीमारी बोलते हैं, तो होती है, जिसमें ग्लूकोज ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज यूरिन के थ्रू भी बाहर निकलता है और साथ में कुछ हार्मफुल बॉडीज हैं कीटोन बॉडीज, उनमें ये कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से डायबिटिस मेलिटस बीमारी बोलते हैं। उसके बाद डायबिटिक पेशेंट्स आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी। तो डायबिटिक पेशेंट्स को फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि जो ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको बढ़ने ना दिया जाए। उसके बाद है जो हार्मोन्स हैं अलग अलग, जैसे इंसुलिन है, ग्लूकागन है, और एक सोमैटोस्टेसिन भी हार्मोन रिलीज करता है जो पैनक्रियाज है। तो क्या करता है इंसुलिन, हमने देखा है ग्लूकोज अपटेक को बढ़ा देता है सेल के अंदर, और जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर लेवल को कम करता है इंसुलिन, और सिक्रीशन कंट्रोल्स, तो इसके अंदर रेज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल। यदि ये एक डिसऑर्डर होता है, मतलब ठीक ढंग से यदि वो नहीं होता है, रिलीज नहीं होता, जिसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ग्लूकागन क्या करता है, प्रोमोट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल्स। तो ये ग्लूकोज जो हमने देखा है उसी का एक हमने यहाँ पे ओवरव्यू बना रखा है टेबल में, ताकि मेन फंक्शन हम एक उसमें एक ही व्यू में कवर अप कर सकें। तो ये जो शुगर लेवल है उसको बढ़ाने का काम करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या था, जो ग्लाइकोजन होता है उसको तोड़ के ग्लूकोज बनाता है, और यदि इसका सिक्रीशन कम होती है तो लो ब्लड ग्लूकोज लेवल करता है, मतलब ये काम करना यदि कम कर दे तो ग्लूकोज जो ये बढ़ाने का काम कर रहा था वो कम हो जाता है। सोमैटोस्टेसिन क्या करता है, माइल्ड इनहिबिशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागन प्रिवेंटिंग फ्लक्चुएशन इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज गट मोटिलिटी एंड सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। तो कहाँ कहाँ पे काम करता है ये, इंसुलिन और ग्लूकागन की जो सिक्रीशन है उसको कम करने का काम करता है, उसको कुछ ना कुछ हद तक रोकता है, मतलब माइल्ड का मतलब है मध्यम। तो जिसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो फ्लक्चुएट होता है। फ्लक्चुएट का मतलब ज़्यादा कम या ज़्यादा होने से रोकता है ये, मतलब इसका सही काम ये है कि जैसे ग्लूकागन ज़्यादा है तो उसको रोक दे देगा, यदि इंसुलिन ज़्यादा है तो उसको भी उसके फंक्शन को रोकता है, मतलब एक बैलेंस बनाए रखने का काम करता है। साथ में जो गट की मोटिलिटी होती है और सिक्रीशन होता है, जो भी मूवमेंट होती है गट के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, और जो सिक्रीशन है डाइजेस्टिव जूस की, उनको भी रोकता है ये। और यदि ये ठीक ढंग से सिक्रीट ना हो तो क्या कर सकता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, वो मतलब इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, मतलब ये बैलेंस में नहीं रहेंगे वो दोनों। तो सोमैटोस्टेसिन का काम मेनली इंसुलिन और ग्लूकागन के फंक्शन को कंट्रोल करके रखना, उनको रेगुलेट करके रखना होता है। उसके बाद है टेस्टिस, ये गोनैड्स में आ जाता है। ए पेयर प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक आउटसाइड द एब्डोमेन ऑफ मेल इंडिविजुअल। जो मेल ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर जो शरीर से बाहर प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमेन कैविटी से बाहर होते हैं, स्क्रोटल सैक्स, सैक क्या होती है, एक थैली होती है जिसके अंदर जो पेयर में प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस। परफॉर्म ड्यूअल फंक्शन, दो काम करते हैं। पहला तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो उसका काम करते हैं, जो कि प्राइमरी सेक्स हार्मोन वगैरह होते हैं, या फिर जो मेल गैमेट है उसको बनाने का काम करता है। साथ में एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है, मतलब हार्मोन भी सिक्रीट करता है। कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यू। तो काफ़ी सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं, और साथ में स्ट्रोमल का मतलब होता है जो इसके अंदर मैट्रिक्स भरा होता है, उसके अंदर कुछ सेल भी होती हैं, और सेल के बीच में जो इंटरस्टिशियल का मतलब होता है बिटवीन द सेल्स, तो कुछ टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें सेल कौन सी होती हैं, लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल जो टेस्टिस में प्रेजेंट होती है। काम क्या होता है इनका, इंटर ट्यूबुलर स्पेस में प्रेजेंट होती है, मतलब जो ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स के बीच में जो जगह होती है, खाली जगह, उनके बीच में पाई जाती हैं। और इनका काम क्या होता है, जो एंड्रोजन हार्मोन है उसको प्रोड्यूस करती हैं, और मेनली टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करती हैं। फंक्शन क्या है एंड्रोजन्स के, रेगुलेट डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन एंड फंक्शंस ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स लाइक एपिडेडिमिस, वास डिफरेंस, सेमिनिकल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड यूरिथ्रा। जो मेल के अंदर जो एसेसरी ऑर्गन होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे, जो कोपुलेशन टाइम पे मदद करते हैं स्पर्म के ट्रांसफर वगैरह करवाने में, तो जैसे एपिडाइडमिस है,
जो ट्यूब होती हैं ये अलग अलग, जब हम टेस्टिस की स्ट्रक्चर देखेंगे तो एपिडाइडमिस है, वास्ट डिफरेंस है, सेमिनल वेसिकल्स हैं, ये सारी क्या है, सेमिनिकल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड, तो ग्लैंड्स होती हैं जो कि सीमन रिलीज करती हैं, जिसमें जो अलग अलग टाइप की सिक्रीशन है जो स्पर्म को मूवमेंट करवाने में मदद करती हैं। और यूरिथ्रा क्या करता है, इजैकुलेटरी डक्ट का काम करता है, जो सीमन है उसको जो बॉडी है बॉडी से रिलीज करने में मदद करता है। स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर्स एंड अग्रेसिवनेस एंड लो पिच ऑफ द वॉइस। जो भी मेल के करेक्टर होते हैं, जैसे ज़्यादा मस्कुलर ग्रोथ, मसल मांसपेशियाँ ज़्यादा ग्रो करवाएगा। फेशियल हेयर, जो चेहरे पे जो हेयर्स होते हैं, दाढ़ी मूंछ वगैरह। एक्सिलरी हेयर्स, जो आर्म पिट के अंदर जो हेयर होते हैं उनको ग्रोथ करवाएगा। अग्रेसिवनेस का मतलब है ज़्यादा एक गुस्सैल नेचर बोल सकते हैं, गुस्सा टाइप की जो नेचर होती है, अग्रेसिव नेचर, हाइपर नेचर। लो पिच ऑफ वॉइस, जो नुकीलापन है, पैनापन है आवाज़ का, वो कम रहेगा, मतलब भारी होगी आवाज़। प्ले ए मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस, तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्मेटोजोआ, जो स्पर्म मेल गैमेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन में जो ओवम को फर्टिलाइज करते हैं, फ्यूजन से जाइगोट बनाते हैं, तो रिप्रोडक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं इन शॉर्ट, तो उनके स्टिमुलेशन में उनकी जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, उनकी फॉर्मेशन की प्रोसेस है, उसको बढ़ावा देता है। एक्ट ऑन सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस मेल सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो जिसको बोलते हैं, मतलब जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है तो उसको लिबिडो वर्ड बोला जाता है, मतलब जैसे अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन है, तो अलग अलग प्रकार के जो भी बिहेवियर है उसको बढ़ाने का काम करता है, कहाँ से, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से। प्रोड्यूस एनाबोलिक सिंथेटिक इफेक्ट ऑन द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिक का मतलब होता है सिंथेटिक, मतलब ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाने का भी काम करता है बॉडी के अंदर। उसके बाद है ओवरीज। ओवरीज भी पेयर में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये एब्डोमिन रीजन में प्रेजेंट होती हैं, ये आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट नहीं होंगी। कंपोज्ड ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स, तो इसके अंदर ओवरियन फॉलिकल्स होती हैं, जैसे वहाँ पे हमने सेल्स देखी थी, इंटरस्टिशियल सेल, तो यहाँ पे फॉलिकल्स होती हैं जो कि हार्मोन सिक्रीट करती हुई मिलेंगी। और स्ट्रोमल टिश्यू, मतलब ऐसे ही एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है ओवरी के अंदर, उसको स्ट्रोमल बोलते हैं, स्ट्रोमा। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, जैसे मेल में टेस्टिस प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, और फीमेल में ओवरीज होती हैं। प्रोड्यूस वन ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो एक साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो एक साइकिल में एक ओवम को रिलीज किया जाता है। प्रोड्यूस टू ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, दो प्रकार के हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं, पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड मेनली बाय ग्रोइंग ओवरिन फॉलिकल्स, जो फॉलिकल हमने ऊपर पढ़ा था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अलग अलग फॉलिकल्स होती हैं, जो 12th क्लास के अंदर जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर काफ़ी डिटेल से आता है, जो फॉलिकल्स की फॉर्मेशन, जो कि आपको जो ये सेशन चल रहे हैं इन्हीं वीडियोज फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो ओवरिन फॉलिकल से ही क्या करवाता है, एस्ट्रोजन को सिक्रीट करवाएगा, मतलब एस्ट्रोजन ओवरिन फॉलिकल से रिलीज होता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, जब ओव्यूलेशन हो जाता है, मतलब ओवम ओवरी से रिलीज हो जाता है, तो मेनली कहाँ से रिलीज होता है, वो जो फॉलिकल्स होती हैं उनसे रिलीज होता है, ग्राफियन फॉलिकल से ही। और ग्राफियन फॉलिकल का जो बचा हुआ भाग होता है वही कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो रिलीज करता है। फंक्शन क्या होते हैं इन हार्मोन्स के, तो एस्ट्रोजन के देखते हैं सबसे पहले। स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था, ओवरी, और जबकि जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, एसेसरी ऑर्गन्स हैं जैसे वोम्ब वगैरह है, तो अलग अलग जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको बना, उनकी एक्टिविटी है, उनके ग्रोथ है, उसको बढ़ाने का काम करेगा। डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल्स, जो ओवरियन फॉलिकल्स होती हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, उनको बढ़ाने का काम करता है। अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स, जो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर होते हैं फीमेल में जो मेल से अलग करते हैं, जैसे हाई पिच, मतलब आवाज़ है, पैनी मिलेगी। मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट है, जो ब्रेस्ट है वो डेवलप होंगी। रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, जो फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर है उसको भी मेंटेन करने का काम है, एस्ट्रोजन करते हैं। उसके बाद है प्रोजेस्ट्रोन, तो प्रोजेस्ट्रोन क्या करता है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, मतलब जब भी एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उसके जो आगे की डेवलपमेंट है वोम के अंदर उसको सपोर्ट करेगा। और एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड, जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनके ऊपर काम करके उनमें जो एल्वेलाई सेल्स होती हैं जो कि मिल्क सिक्रीशन का काम करेंगी, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जैसे लंग्स में होती हैं ऐसी ही एल्वेलाई सेल ब्रेस्ट में होती हैं, जो कि मिल्क को स्टोर करती हैं, और उनसे मिल्क सिक्रीशन का काम भी प्रोजेस्टेरोन है वो करवाता है। उसके बाद है तो हम देख सकते हैं जो दोनों
हमने ग्लैंड्स पढ़ी हैं, टेस्टिस एंड ओवरी, एक ही पीक से समझ सकते हैं। जो टेस्टिस है वो एंड्रोजन, एस्ट्रोडोल और इनिबिन हार्मोन सिक्रीट करता है, जबकि ओवरी या प्रोजेस्टेरोन, स्टिनोडियोन और एस्ट्रोजन और इनिबिन। इनिबिन का मतलब होता है रोकने वाले काम, मतलब इन्हीं को स्टॉप करवाता है, इन्हीं की सिक्रेशन को स्टॉप करवाने का काम करता है। और जो लोकेशन हम देख सकते हैं बॉडी में, जो टेस्टिस है वो आउटसाइड द एब्डोमिन कैविटी होते हैं, जबकि जो ओवरीज हैं वो एब्डोमिन कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होती है, पेयर में होते हैं दोनों ही। और प्लेसेंटा वैन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे प्लेसेंटा भी कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, जैसे प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ह्यूमन क्रोनियोगोनाडोट्रोपिन है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है और इनिविन है। ये फीमेल के अंदर ही हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं, प्लेसेंटा केवल फीमेल में बनता है। और यूट्रस भी फीमेल में ही होता है। तो जब प्रेग्नेंट होती है फीमेल, तो उस केस में प्रेगनेंसी के टाइम पे ये हार्मोन है वो ज़्यादा सिक्रेट किए जाते हैं। प्रोलैक्टिन है और लैक्सिन है, ये बर्थ हार्मोन होते हैं। प्रोलैक्टिन तो वैसे मिल्क सिक्रेशन को बढ़ाने का काम करता है, और रिलैक्सन क्या करता है, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो वोम्ब है और जो बर्थ कैनल है उसको, उनकी मसल्स को रिलैक्स करवाता है, ताकि चाइल्ड बर्थ है जो वो आसानी से हो सके। उसके बाद है हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो हमने मेनली जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो सारी डिस्कस कर ली हैं, लेकिन कुछ अदर ऑर्गन्स भी होते हैं जो कि अलग अलग हार्मोन सिक्रेट करते हैं। जैसे जो एट्रियल वाल होती है, मतलब एट्रियम रीजन होता है, ओरिकल वेंट्रिकल्स जो हार्ट के चैम्बर होते हैं, तो एट्रियल वाल है वो भी कुछ हार्मोन सिक्रेट करती है, जैसे कि वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन, एक हार्मोन सिक्रेट करती है ANF, एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर। तो ये हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी देखा था, जिसका काम क्या होता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करता है। और ANF ये एजिनोटोंसिन एंजियोटेंसिन के साथ मिलकर काम करता है। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में रेगुलेशन देखा जब हमने किडनी का, तो उसमें पढ़ा था इसके बारे में। तो क्या करता है, काजेज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड। जब BP इंक्रीज हो जाता है तो उसको नॉर्मल बनाए रखने का काम करता है। ये कैसे करेगा, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डायलेट करता है, उनको रिलैक्स करता है। यदि ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करा जाए तो BP हाई हो जाता है, और जब रिलैक्स किया जाए तो BP को लो किया जाता है। तो ANF को हम इतना याद रख सकते हैं कि BP लो करने में मदद करता है। उसके बाद है जक्स्टा ग्लोमुलर सेल्स ऑफ किडनी, किडनी की कुछ JG अपरेटस होता है जो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी डिस्कस किया है। तो क्या करता है, प्रोड्यूस ए पेप्टाइड हार्मोन, तो ये भी एक प्रोटीनस हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको एरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है, एरिथ्रोपोइसिस, मतलब RBC फॉर्मेशन में भी मदद करता है ये। उसके बाद है एंडोक्राइन सेल्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, जो कि मतलब डाइजेशन में रोल प्ले करता है, तो वहाँ पे कुछ हार्मोन्स हैं वो सिक्रेट किए जाते हैं, मेनली 4 हार्मोन्स हैं वो सिक्रेट किए जाते हैं। पहला है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन कहाँ पे काम करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ऊपर, और क्या सिक्रेट करवाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजिन। जो स्टमक से जो 2 हार्मोन, खासकर एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि बैक्टीरिया वगैरह किल करता है, और साथ में एसिडिक मीडियम प्रिपेयर करता है जो कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा है। और पेप्सिनोजिन क्या करता है, पेप्सिन में कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम में, और ये प्रोटीन ब्रेकडाउन को करवाता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में, प्रोटियोजीज में तोड़ने का काम करता है। सिक्रीटिन acts on the exocrine pancreas and stimulates secretion of the water and the bicarbonate ions। जो सिक्रेशन होता है ये क्या करता है, एक्जोक्राइन पैनक्रियाज, मतलब पैनक्रियाज से इंजाइम सिक्रेट करवाता है, और स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस, साथ में जो वाटर वगैरह होता है और बाइकार्बोनेट आयन है उसको भी सिक्रेट करवाने का काम करेगा। CCK एक्ट ऑन द बोथ पैनक्रियाज, तो हार्मोन का नाम है CCK। तो ये पैनक्रियाज और गाल ब्लैडर के ऊपर जाके काम करता है, और उनसे क्या करवाता है, पैनक्रिएटिक जूस और बाइल जूस उनको सिक्रेट करवाएगा। GIP ये क्या करता है, इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। जो गैस्ट्रिक हार्मोन हमने ऊपर देखा है, तो गैस्ट्रिन के अपोजिट काम करता है, ये समझ सकते हैं हम। गैस्ट्रिन को इनहिबिट करता है, उसके फंक्शन को इनहिबिट करने का काम करेगा। तो जो 4 हार्मोन है ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम में, हालांकि हार्मोन्स का जो रेगुलेशन हमने डिस्कस किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे रेगुलेट किया जाता है उनके अंदर हमने डिस्कस किया था, लेकिन ये CCK और GIP ये एक्स्ट्रा हार्मोन्स हैं जो कि अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो हम यहाँ पे हम इनके बारे में डिस्कस, इनको अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। उसके बाद है जो हमने डिस्कस किया है उसी का एक टेबुलर फॉर्म है, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जो गैस्ट्रिन है, सिक्रीटिन है और कोलेस्टोकाइनिन है, तो ये हार्मोन कहाँ पे सिक्रेट होते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, स्टमक के ऊपर, पैनक्रियाज के ऊपर, गाल ब्लैडर के ऊपर। तो किसका काम करते हैं, स्टमक, पैनक्रियाज और गाल ब्लैडर की सिक्रीशन करवाने का काम करते हैं। किडनी के अंदर इरेथ्रोपोइटिन होता है जो कि बोन मैरो के ऊपर जाके काम करके रेड ब्लड सेल्स हैं उनका प्रोडक्शन करवाएगा।
किडनी और लीवर के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो क्या करते हैं, रेनिन और एंजियोटेंसिन सिस्टम है वो बनाते हैं, जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स और ब्लड वेसल्स है उनके ऊपर काम करेगा। और क्या करता है, एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसकी सिक्रीशन को बढ़ाता है और ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रिक्ट करता है। तो जीएफआर जो हमने डिस्कस किया था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, उसको मेंटेन करने का काम किडनी और लीवर के हार्मोन्स हैं वो करते हैं। हार्ट का जो हमने देखा है ANH भी बोल सकते हैं इसको, ANF भी बोल सकते हैं, हार्मोन बोल दो या फैक्टर बोल दो, बात बराबर है। किडनी और ब्लड वेसल्स के ऊपर जाके काम करता है, जिसकी वजह से जो सोडियम एक्सक्रीशन है उसको बढ़ाता है और ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, बीपी को कम करने का काम करता है। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो हार्मोन है वो कैसे काम करते हैं, किस प्रक्रिया से वो शरीर में अपना रोल प्ले करते हैं वो देखेंगे। प्रोड्यूस दियर इफेक्ट बाय बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू। तो टारगेट टिश्यू जो होते हैं जहाँ पे भी उनको काम करना होता है तो वहाँ पे इनके स्पेशल रिसेप्टर होते हैं। तो प्रत्येक हार्मोन के अलग अलग टाइप के रिसेप्टर होते हैं और हार्मोन जहाँ पे काम करना होता है वहाँ पे ही उसके रिसेप्टर पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, तो दो प्रकार के रिसेप्टर होते हैं, या तो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसी के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में ऊपर पाए जाएंगे। और कुछ न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन में से डायरेक्ट पास हो जाते हैं। और न्यूक्लियस के ऊपर कुछ रिसेप्टर होते हैं जिसको इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर बोलते हैं, विद इन द सेल रिसेप्टर। तो वहाँ पे जाके बाइंड करते हैं ये। और जब हार्मोन बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ, जब ये दोनों रिसेप्टर और हार्मोन की बाइंडिंग होती है, दोनों आपस में मिल जाते हैं, मतलब टारगेट ऑर्गन में जो हार्मोन है वो पहुंच जाता है, तो क्या होता है वहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, कि जटिल स्ट्रक्चर बनेगी। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली। जैसे बताया है कि रिसेप्टर है उसके ऊपर एक ही प्रकार का हार्मोन है वो जाके अटैच हो सकता है। अलग अलग रिसेप्टर अलग अलग हार्मोन्स के लिए बने होते हैं, बड़े स्पेसिफिक होते हैं वो। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू सर्टेन बायो केमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू। जो टारगेट टिश्यू है उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेज हैं वो होते हैं, किसकी वजह से, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से। टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय द हार्मोन्स। तो टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म मतलब अलग अलग जो एक्टिविटी है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन होता है सब्सटेंस का, उनको करवाया जाता है हार्मोन्स के द्वारा, या फिर कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो इसी कॉम्प्लेक्स की वजह से देखने को मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दियर केमिकल नेचर हार्मोन्स डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। तो 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं, किस बेस पे, वो उनकी जो केमिकल नेचर है, मतलब किस किस सब्सटेंस से वो बने होते हैं उस बेस पे। जैसे हमने कई हार्मोन्स पढ़े हैं, पेप्टाइड हार्मोन है, तो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन क्या होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं। जैसे कि जो हार्मोन आते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागन, पिट्यूटरी हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये सारे क्या हैं, पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। स्टीरॉयड जो कि कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रेडियोल और प्रोजेस्टेरोन, ये स्टीरॉयड में आते हैं, ये भी क्लास है केमिकल्स की। आइडोथायरिन जो कि आयोडीन प्रेजेंट होता है जिसके अंदर, जैसे थायराइड हार्मोन होते हैं T4 T3। और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, कुछ अमाइनो एसिड की चेंज्ड फॉर्म होती हैं, जैसे एपिनेफ्राइन होता है जो कि एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन हमने देखा था, तो वो अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। उसके बाद है जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो हार्मोन है, हार्मोन क्या है, वो सेल मेम्ब्रेन में से पास हो सकता है, एरो के निशान देख सकते हैं हम, और ये सेल मेम्ब्रेन है जो यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन दिखा रखी है यहाँ पे। और ये कहाँ पे जाके काम करता है, सेल के अंदर जब ये चला जाएगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके सेल मेम्ब्रेन पे तो रिसेप्टर नहीं है, ये डायरेक्ट न्यूक्लियस में जाके काम करता है। और न्यूक्लियस में क्या करता है, एक रिसेप्टर होता है वहाँ पे प्रेजेंट, और रिसेप्टर के साथ जो हार्मोन है मिलके रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जो क्या करेगा, जो जीनोम वगैरह है उसके अंदर चेंज करेगा। और जीनोम के अंदर चेंज होएगा तो प्रोटीन है वो अलग बनेगा, और प्रोटीन ही जो बना है अलग, वही जो भी चेंजेज हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म वगैरह जो भी चेंजेज करवाने हैं हार्मोन ने, तो वो इसी प्रोटीन के द्वारा वो करवाएगा डायरेक्ट। कभी भी जो हार्मोन है वो डायरेक्ट कभी भी कोई भी चेंज नहीं करवाता, वो हमेशा एक इनडायरेक्टली चेंज करवाता है, मैसेंजर का काम करते हैं बस ये। मैसेंजर का मतलब जो भी काम इनसे करवाना है वो तो मशीनरी ही करेगी, बस ये एक सिग्नल लेके आता है कि भाई किस प्रकार का काम करवाना है, किस प्रकार का प्रोटीन बनाना है, वो मैसेज इसके पास होता है। उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर हैं वो हम देख सकते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पे रिसेप्टर है, तो हार्मोन इसके साथ आके बाइंड करेगा, पहला रिस्पॉन्स बनेगा जिसकी वजह से जो सेकंड मैसेंजर है वो तैयार होंगे, जो साइक्लिक AMP और कैल्शियम आयन हो सकते हैं। फिर वो अलग अलग बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होंगे, एक कैस्केड प्रोसेस चलेगी, मतलब एक के बाद एक जो अलग अलग सब्सटेंस बनते हैं और जो कि अलग अलग जो बॉडी के अंदर हैं वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। जैसे ओवरियन ग्रोथ है, अलग अलग
जो यहाँ पे कोई प्रोटीन वगैरह है वो नहीं बनाया जाता, यहाँ पे अलग अलग चेंजेस करवाए जाते हैं सेल के अंदर, जो कि फिर बाद में जो कॉम्प्लेक्स चेंजेस है वो शो करते हैं। तो उसके बाद है मोड ऑफ एक्शन, काम कैसे करते हैं हार्मोन्स का, जो भी स्ट्रक्चर वगैरह बनती हैं। तो हार्मोन विच इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर टी टारगेट सेल। तो जो हार्मोन हम देख सकते हैं पिछली पिक से, जो हार्मोन है जैसे यहाँ पे आया तो सेल में उसने खुद एंटर नहीं किया, उसने एक सेकंड मैसेंजर है वो तैयार किया। जबकि जो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हार्मोन है वो सेल के अंदर तक चला गया है, जिसके रिसेप्टर इंट्रासेलुलर होते हैं, जो सेल के अंदर रिसेप्टर होते हैं, तो उसमें तो हार्मोन डायरेक्ट एंटर कर जाता है। जबकि कुछ हार्मोन जो ऐसे हैं होते हैं जिनके जो रिसेप्टर हैं सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे, वो सेल में एंटर नहीं करते हैं, वो बाहर की बाहर ही अपना रिस्पॉन्स है वो शो करते हैं। तो वही बात कह रखी है, टारगेट सेल में वो एंटर नहीं करते हैं जिनके जो रिसेप्टर हैं मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जो मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जनरेट सेकंड मैसेंजर। तो ये दूसरे मैसेंजर तैयार करेंगे, जो कि साइक्लिक एएमपी, IP3 और कैल्शियम आयन है, वो अलग अलग हो सकते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर का काम करेंगे। विच इन टर्न्स रेगुलेट सेलुलर मोटाबोलिज्म मेटाबोलिज्म। जो भी आगे कैटाबोलिज्म या एनाबोलिज्म शो होना है वो ये सेकेंडरी मैसेंजर ही शो करते हैं। हार्मोन्स विच इंटरेक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो जो सेल के अंदर जाते हैं तो उनकी बात कर रहे हैं ये, जैसे एग्जांपल स्टेरॉयड हार्मोन है, आइडोथायरोनिन है, तो ये सेल के अंदर जाएंगे तो रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। तो ये क्या करते हैं, DNA के अंदर चेंज करते हैं और जो जीन एक्सप्रेशन है उसको कंट्रोल करते हैं, मतलब किस प्रकार का mRNA बनाना है, किस टाइप का प्रोटीन बनाना है, जो कि 12th क्लास में काफ़ी डिटेल में रहता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो चैप्टर इन वीडियोज के साथ में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पे भी हम इसको देख सकते हैं ज़्यादा डिटेल के लिए। तो वो जीन एक्सप्रेशन करवाता है जिससे कि जो क्रोमोसोम्स फंक्शन है उनको रेगुलेट करेगा, और इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। तो जीनोम के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जाके चेंज करवाते हैं कौन, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। जबकि इनका कोई जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, ये बाहर की बाहर है जो काम करवाते हैं अपना, जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर वाले हार्मोन होते हैं। क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन साइकोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एडिशन, जब अलग अलग बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, अलग अलग बायोकेमिकल एक्शन एक साथ मिल जाते हैं, तो उसी से जो फिजियोलॉजिकल है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर में जो भी चेंज है, उनके एक्शन में जो भी चेंज है, अलग अलग जो ऑर्गन है वो अलग अलग काम करते हैं, तो उनके काम में जो फंक्शन में चेंज है या फिर जो अलग अलग विकास की जो प्रक्रियाएं हैं उनको ये प्रभावित करते हैं। कौन, जो हार्मोन है, इनके जो एक्शन, जो भी एक्शन लेते हैं बॉडी में जाके। तो हम मूविंग पिक से समझ सकते हैं, जैसे कोई भी हार्मोन आएगा, शुरुआत से देखते हैं इसको किस तरीके से ये आगे प्रोसेस है। तो वैसे ये हम बात करें तो ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर वाला हार्मोन है। तो स्टार्टिंग यदि इस पिक की देखें हम, तो जैसे मेम्ब्रेन से ये हार्मोन है वो एंटर किया, एक रिसेप्टर था सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर बोलते हैं, और ये क्या करता है फिर न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा न्यूक्लियर पोर के द्वारा, और वहाँ पे जाके क्या करता है फिर DNA वगैरह में जो भी जीन एक्सप्रेशन है उसको कंट्रोल करता है। तो ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर वाले हार्मोन्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में से क्रॉस कर जाते हैं। जैसे यहाँ पे इंसुलिन है, एक इंसुलिन हार्मोन है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर का हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं। इंसुलिन बाइंड्स टू मेम्ब्रेन रिसेप्टर डोमेन मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। तो जो डोमेन है ये 2 सब यूनिट का बना होता है, एक अल्फा सब यूनिट होती है और एक बीटा सब यूनिट होती है। जैसे ही इंसुलिन यहाँ पे आके बाइंड करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे दिस काजेज चेंजेस इन इंट्रासेलुलर डोमेन मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, 2 बीटा सब यूनिट्स। तो जो इंट्रासेलुलर डोमेन होता है, मतलब सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पे 2 बीटा सब यूनिट्स हैं वो आके अटैच होती हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं जो बीटा सब यूनिट्स हैं वो इंट्रासेलुलर डोमेन पे आके अटैच होंगी, जिसकी वजह से दिस एक्टिवेट्स टायरोसिन काइनेज 2 बीटा सब यूनिट्स बाउंड 2 बीटा सब यूनिट्स काजिंग फॉस्फोरिलेशंस और इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। तो इससे क्या होगा, जो बीटा सब यूनिट्स है वो टायरोसिन काइनेज एक फैक्टर होता है जो कि इस बीटा सब यूनिट के साथ अटैच होएगा। जैसे ये हार्मोन बाइंड होगा उसके बाद रिएक्शन हो यही सारी की सारी, और जैसे इसका जो फॉस्फोरस है वो आके अटैच होएगा जिसको फॉस्फोरिलेशन बोला जाएगा। और इससे एक जो ये मैसेंजर है, सेकंड मैसेंजर, वो किसके पास छोड़ देगा, GLUT4 रिसेप्टर के पास। तो GLUT4 रिसेप्टर क्या होते हैं, कुछ जैसे ये एक्टिवेशन ऑफ PI3 के, तो PI3 के को एक्टिवेट करेगा और जो GLUT4 वेसिकल्स के पास जाके एक सिग्नल भेजता है जिससे कि जो GLUT4 है वो सेल मेम्ब्रेन में जाके अटैच हो जाता है। तो जो GLUT4 है
ये अपनी मूवमेंट करेगा और कहाँ पे जाके अटैच होएगा, जो सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन में जो अटैचमेंट है जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है उसको एंटर करवाने में मदद करता है ये। जैसे हम देख सकते हैं जो GLUT4 रिसेप्टर हैं वो ग्लूकोज को एंटर करवाएंगे, किसकी वजह से, डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल। जो GLUT4 रिसेप्टर हैं ये क्या होते हैं, इंटरमीडिएट जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं जो कि ग्लूकोज को पैसिवली, मतलब पोर होते हैं ये, और ग्लूकोज को अंदर, वैसे ग्लूकोज अपने आप सेल मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो सकता, तो जो ग्लूकोज को सेल मेम्ब्रेन में जो अपटेक करवाने का काम है वो हम देख सकते हैं इंसुलिन करवा रहे हैं, इंसुलिन, ताकि जो ग्लूकोज लेवल को कम कर सके। और साथ में जो टायरोसिन है, एक्टिवेशन ऑफ MAP काइनेज, तो एक अदर टाइप का जो फैक्टर है वो भी टायरोसिन काइनेज है, उसको वो एक्टिवेट करेगा, किसको, MAP काइनेज को। और ये जो MAP काइनेज है ये भी न्यूक्लियस में जाएगा, और न्यूक्लियस में जाके क्या करता है, जो DNA है, DNA की स्ट्रक्चर में जो जीन रेगुलेशन है वो करवाता है, जीन एक्सप्रेशन करवाएगा, और जीन एक्सप्रेशन से भी फिर अलग अलग जो जो इंसुलिन काम कर रहा है किसका, ग्लूकोज कम करवाने का ब्लड के अंदर, तो उसको भी ये आगे कंट्रोल करता है DNA एक्सप्रेशन के जरिए भी। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस चलती है हार्मोन की, कैसे वो काम करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, कैस्केड बोलते हैं। कैस्केड मतलब चेन ऑफ रिएक्शंस, एक के बाद एक जो रिएक्शन होती रहती हैं। तो हम जो एक्शन है हार्मोन एक्शन वो यहाँ से समझ सकते हैं मूविंग पिक से।